आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given for two coils with number of turns 500 and 200 each of length 1 meter and cross sectional area 4 into 10 to the power minus 4 meter square. The mutual inductance is, हमें क्या फाइंड आउट करना था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होगा कैपिटल एम से दिखाया जाता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास एक कॉयल थी। आपको पता होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना में दो कॉयल होती है। लेट से मैंने एक कॉयल अज्यूम कर लिया, हमारे पास कॉयल 1 थी। इसी के ऊपर मैं एक दूसरी कॉयल अज्यूम कर लेता हूँ। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी कॉयल थी। तो दो कॉयल होंगी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस में, आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास दूसरी कॉयल थी, तो दोनों कॉयल के नाम ले लेते हैं। ये हमारे पास देखो कॉयल 2 है, ये हमारी कॉयल 1 है। ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन है जो कॉयल 1 में नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मैं मान लेता हूँ N1, उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना 500। कॉयल 2 में नंबर ऑफ टर्न्स लेट से N2 है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना 200। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? जो ये लूप दिख रहे हैं, ठीक, इसमें नंबर ऑफ लूप्स वही हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से फिनोमिना आपको पता होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। किसी भी एक लूप में आप करंट फ्लो कराते हो। लेट से मैंने लूप 1 में करंट फ्लो करा दिया आई, तो जैसे इस लूप में करंट फ्लो कराओगे इस लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कुछ होगी। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी लूप 1 से बी, वो हमारा देखो कॉइल 2 से भी पास करेगी, कॉइल 2 के लूप से पास करेगी। अब लूप एक क्लोज लूप था। क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उस लूप में फ्लक्स आता है। अगर मैं कहूँ आई की वैल्यू को मैं चेंज, तो यहाँ पे जो कॉइल 1 में करंट फ्लो कर रही थी, अगर मैं उस करंट को टाइम के साथ चेंज करना शुरू कर दूँ, अगर करंट चेंज करोगे तो इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होगा? चेंज होगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कॉइल 2 से जा रही थी, तो कॉइल 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी वो हमारा चेंज होगा। आपको पता होगा किसी भी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप देख पा रहे हैं कॉइल 2 में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही थी, उसके बावजूद कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। किसकी वजह से? कॉइल 1 में करंट फ्लो कर रही थी उसके चेंज होने की वजह से। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो एम आता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? ये हमारे पास आता है म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2 इंटू ए टू क्या होता है हमारे पास? देखो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल 1 से निकल रही थी कॉइल 2 से पास कर रही थी, तो एक लूप का जो एरिया होगा हमारे पास कॉइल 2 में, ये हमारे पास सारे लूप का एरिया सेम होगा ए टू। तो आप जो एरिया लेते हो कॉइल 2 का, क्योंकि फ्लक्स आप कॉइल 2 में लिखते हो, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कॉइल 1। तो दोनों में यहाँ पे देखो जो कॉइल 1 और कॉइल 2 का एरिया यहाँ पे सेम है, तो आप कोई भी एरिया लोगे आंसर तो सेम आएगा। दोनों कॉइल की लेंथ भी 1 मीटर थी। सारी वैल्यू पुट कर दोगे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। N1 की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 500 गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2 200 गिवन है। एरिया ऑफ कॉइल 2 हमें गिवन है कितना? 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कॉइल 1, वो हमें गिवन है कितना? 1 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा एम की वैल्यू। जब ये सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा हमारे पास। देखो 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आ जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। 4 पाई और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 16 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जब 16 इंटू 3.14 करोगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है हमारे पास देखो 50। तो 50 इंटू 10⁻5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो 10⁻7 इंटू 10⁻4। यहाँ पे देखो 10⁻6 है, 10⁻7 है, तो यहाँ पे 10 सिर्फ -1 बचेगा। तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास देखो 5 इंटू 10⁻1 -4 कितना हो जाएगा? -5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था m इक्वल्स टू देखो 0.05 इंटू 10⁻3। ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? देखो 0.05, यह आ जाएगा हमारे पास मिली हेनरी, क्योंकि 10⁻3 कितना हो जाएगा? मिली हेनरी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो कितना होगा? 0.05 मिली हेनरी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।